नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कल यानी कि कल के अपडेट में आज के लिए आज देखिए 22 जून है, तो मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद कई जिलों पर अच्छी खासी बारिश जो है होने की संभावनाएं बनी हुई थी। और देखिए बादल आए भी और सुबह के समय काफ़ी जो है घोट हुई थी। खुद मैं अपने यहाँ की ही आपको बात बता रहा हूँ। बागपत जिले की यानी कि बागपत जिले से बागपत से लगभग मैं 30 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और यहाँ पर काफ़ी घने बादल छाए रहे और इस तरह का सुबह के 8-9 बजे का जो मौसम था वो लगभग इस तरह का था जिस तरह से रात के 8 बज गए हों। यानी कि काफ़ी घने बादल छाए हुए थे, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और ह्यूमिडिटी जो है वो इतनी अधिक थी कि पसीने जो है वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे बाहर निकलते। लेकिन बारिश जो है वो मेरे यहाँ पर तो नहीं हो पाई और जैसा मेरे यहाँ पर नहीं हो पाई तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो और चाहे गाजियाबाद हो, बारिश वहाँ पर भी जो है वो देखने को शायद ही मिल पाई हो। कुछ ही भागों पर जो है हुई होगी। हालांकि दोपहर के बाद फिर हवा चल गई और अब तो जो बादल हैं वे आगे बढ़ गए। तो जो मॉडल हैं, मॉडलों के हिसाब से और जो मैं देख रहा था नेट के हिसाब से, तो बारिश मेरे यहाँ पर सुबह से ही वो दिखा रहा था, लेकिन बारिश की एक बूंद भी जो है वो नहीं मेरे यहाँ पर गिरी। जबकि हवाओं में इतना मॉइस्चर था कि उस मॉइस्चर को ही उसने बारिश का रूप दे दिया कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश जो है वो हो रही है। तो इस तरह की भी देखिए परिस्थितियां बन जाती है जब हवाओं में बहुत अधिक मॉइस्चर हो जाता है। मॉइस्चर होने के कारण जो नेट है वो पकड़ के उसको मॉइस्चर को ही बारिश का रूप दे देता है, बारिश बना देता है। तो इस तरह से भी देखिए हो जाता है। तो फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 23 जून में किस तरह की संभावनाएं बारिश की बनी हुई है और मानसून आज फिर आगे जो है बढ़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD भी आया हुआ है और एक यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो कल तक सर्कुलेशन बन जाएगा उत्तर प्रदेश के भागों पर और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर ही आगे बढ़ जाएगा। और इसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर। तो इन भागों पर भी यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा और इन इलाकों पर भी मॉइस्चर रहेगा। तो कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर पूर्वी राज्यों पर और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें दोस्तों आने वाली 23 जून में नजर आ रही है। तो आइए थोड़ा सा इस पर भी आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लें। पहले मानसून की बात करेंगे। मानसून आज कहाँ पहुंचा? तो देखिए दोस्तों, मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर आगे नहीं बढ़ा है, जबकि ये लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भागों पर, ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर जो है पहुँच गया है। अभी भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और राजस्थान के भी कुछ जिले अभी भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए मानसून का इंतजार की बात यह है, जहां पर मानसून आ चुका है, देखिए कुछ इलाकों पर तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ भागों पर अभी भी बारिश का इंतजार है। बादल घने दिख रहे हैं जिस तरह से मेरे यहाँ पर आज दिखे और बारिश की गतिविधियां जो है वो नहीं हो पाई। तो कई जिले ऐसे हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के भी शामिल है, बिहार के भी शामिल है, मध्य प्रदेश के भी शामिल है और मानसून हालांकि वहां पर पहुंच चुका है। तो आप भी अपने जिले की दोस्तों जानकारी जरूर दिया करें कॉमेंट में। जैसे मैं आप सभी भाइयों को अपने यहाँ का मौसम बताता रहता हूँ, आप भी अपने वहाँ का मौसम जो है जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता लग सके अच्छी तरीके से कि कहां पर बारिश हो रही है और कहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो आइए अब थोड़ा सा देखिए आंकड़ों पर भी एक बार हम नजर डालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कल जो 0% हो गई थी यानी कि डीप थी वो, यानी कि जितनी बारिश हो रही थी नॉर्मल एक्चुअल भी इतनी हुई थी, लेकिन आज फिर -1% की कमी यहाँ पर बन गई है। 106 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होनी चाहिए नॉर्मल, 105 मिलीमीटर बारिश हो रही है। फिर से -1% की कमी यहाँ पर आ गई है भारत के राज्यों पर बारिश को लेकर। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से मौसम यहाँ पर रहेगा हमारा आने वाला 23 जून में। तो जैसा कि सिस्टम यहाँ पर होगा और एक सर्कुलेशन यहाँ पर होगा, तो उसका मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचता रहेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर और इसके कारण बारिश की संभावनाएं हैं।
तो देखिए पंजाब से भी कुछ भाइयों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो रही होगी, क्योंकि जब मेरे यहाँ पर ही इतना जो बारिश वो दिखा रहा था जो मैप था, लेकिन मेरे यहाँ पर एक बूंद भी नहीं गिरी। तो बादल तो जरूर कई इलाकों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश जो है उस तरह से नहीं हो पा रही है। अभी फिलहाल WD का कुछ असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर दिखेगा। कुछ इधर से भी मॉइस्चर आ रहा है, तो कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर है। पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर के आसपास के भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हरियाणा के देखिए ज्यादातर भागों पर वैसे तो बादल रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर जो है देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि सर आप उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेलिंग से ज्यादा बताते हैं और राज्यों के बारे में नहीं बताते। दोस्तों मैं सभी राज्यों के बारे में डिटेलिंग से बताता हूं, लेकिन जिस राज्य पर बारिश अधिक होने की संभावनाएं हैं वहां मैं और अधिक डिटेलिंग से जो है बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य से हूं तो मैं यहाँ पर ही ज्यादा डिटेलिंग से बताऊंगा। मैं और राज्यों पर भी बताता रहता हूँ, लेकिन कल आज के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर अच्छी खासी होने की संभावना बनी हुई थी, हालांकि नहीं हो पाई है उस तरह की बारिश। तो देखिए इस कैपिटल में उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर, सीतापुर के आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर हो सकती है। इधर महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, संभल, हापुड़ और लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, बांदा, चित्रकूट के भागों पर, ललितपुर, झांसी के भागों पर भी बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ से कुछ मॉइस्चर इस तरह से ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड के भी और उड़ीसा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। इधर रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। जबकि भोपाल, विदिशा, सीहोर, खरगोन, बैतूल और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, बैतूल और नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे, कुछ स्थानों पर धूप भी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कुछ इलाकों पर बादल थोड़े घने बने, या तो वे सिर्फ बादल ही रहेंगे, थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती है, या फिर कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान राज्य की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, अजमेर और नागौर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हो सकता है कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां एक दो जिलों के भागों पर जो है वो देखने को मिले। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा के भागों पर भी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। इक्का दुक्का भागों में बारिश की गतिविधियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां हल्की भी रह सकती है, बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की भी हो सकती है। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर यहाँ पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कर सकते हैं। गुजरात पर साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़ के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र कच्छ के भागों पर भी बारिश होगी।
तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के इलाकों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इनके कुछ भागों पर धूप देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तरी भागों पर कहीं कहीं पर बादल रहेंगे, तो थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है मध्य से उत्तरी भागों पर। और इसी प्रकार तटवर्तीय कर्नाटक के कई भागों पर बारिश होगी, केरल के कुछ स्थानों पर बारिश होगी, तमिलनाडु, रायलसीमा के और तेलंगाना के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है और मौसम भी कई इलाकों पर साफ देखने को मिलेगा। इस तरह से आने वाली यहाँ पर बारिश होने की संभावना 23 जून में है। 24 जून की अगर बात करें तो देखिए 24 जून में भी ये सिस्टम थोड़ा और आगे सरकेगा, हालांकि कमजोर हो चुका होगा, सर्कुलेशन बन चुका होगा, लेकिन इसके कारण मॉइस्चर तब भी यहाँ पर पहुँचता रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ छत्तीसगढ़, इन इलाकों पर, इन राज्यों के इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है 24 जून में भी। जबकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम होगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी कम होगी। और यहाँ पर देखिए आने वाली 25 जून में भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर अच्छी खासी जो है वो नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि जैसे ये सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा तो एक और सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा और उसका वो भी जो है आगे फिर दोस्तों बढ़ने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 26 जून के आसपास वो सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के पूर्वी के भागों पर होगा और उसके कारण मॉइस्चर ज़्यादातर राज्यों पर पहुंचेगा और मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से आगे के भी अपडेट है। मध्य मैदानी राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर 27 जून में भी है, 28 जून में भी है, 29 जून में भी है और यहाँ पर 30 जून में भी है और आने वाली 1 जुलाई में भी हमें बारिश होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।